नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आज से दिल्ली वाले केजरीवाल की गलती का खामियाजा भुगतेंगे। दिल्ली में आज से बिजली पानी पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो गई है। केजरीवाल ने बिजली पर सब्सिडी और मुफ्त पानी देने का ऐलान किया था, लेकिन इसके लिए विधानसभा की मंजूरी ही नहीं ली थी। दूसरे शब्दों में कहे तो केजरीवाल दिल्ली वालों को अप्रैल फूल बनाकर चल दिए। हालांकि केजरीवाल इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस को अब दोषी ठहरा रहे हैं। 1 अप्रैल से कांग्रेस और बीजेपी की वजह से दिल्ली के अंदर सब्सिडी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब भी उसके बाद नई सरकार बनती है, हमें पूरी उम्मीद है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उस सब्सिडी को बहाल किया जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही महंगाई के डबल अटैक के लिए बीजेपी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता इस बारे में क्या सोचती है आप खुद सुन लीजिए। तो कुछ करा ही नहीं, अपना बैठ के धरने पे। हाँ, वही जिम्मेदार हैं। अब वो करेंगे नहीं काम तो फिर काम कैसे होगा? कौन उनको वोट देगा? ऐसे काम नहीं करेंगे तो वो। बिजली में सब्सिडी खत्म होने से आपकी जेब पर कितना भार पड़ेगा वो समझिए। पहले 0 से 200 यूनिट तक आपको ₹1.95 प्रति यूनिट के हिसाब से बिल देना होता था, लेकिन अब आपको ₹3.90 प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना होगा। वहीं 200 से 400 यूनिट तक के लिए पहले आप ₹2.90 प्रति यूनिट के हिसाब से बिल देते थे, अब आपको ₹5.80 प्रति यूनिट के हिसाब से देने होंगे। यानी अगर आप हर महीने 400 यूनिट बिजली की खपत करते हैं तो पहले जहां आपको हर महीने ₹970 देने होते थे, वहीं अब सब्सिडी खत्म होने के बाद आपको ₹1940 देने होंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर आप पर ये आफत आए क्यों। दरअसल आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद दिल्ली के हर परिवार को रोजाना 666 लीटर यानी हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देगी और 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वालों के बिल आधे हो जाएंगे। बीते साल दिसंबर में सत्ता में आते ही केजरीवाल सरकार ने इस बाबत ऐलान भी कर दिया। 66 लीटर यानी हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देगी और 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वालों के बिल आधे हो जाएंगे। बीते साल दिसंबर में सत्ता में आते ही केजरीवाल सरकार ने इस बाबत ऐलान भी कर दिया। बिजली और पानी में सब्सिडी का इंतजाम किया गया, मगर ये इंतजाम सिर्फ 31 मार्च तक था। 1 अप्रैल के बाद सब्सिडी जारी रखने के लिए नए बजट में इसका इंतजाम जरूरी था, मगर केजरीवाल सरकार ने बजट पेश करने से पहले ही कुर्सी छोड़ दी। दिल्ली जल बोर्ड ने साफ कर दिया है कि इस्तीफे से पहले केजरीवाल ने जो अंतरिम बजट पेश किया उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान नहीं किया गया था। अब मुफ्त पानी की सुविधा तो खत्म हुई ही, साथ में पानी 10% महंगा भी हो जाएगा। यानी सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अब केजरीवाल भले ही लाख तर्क दें, मगर ये साफ है कि वो दिल्ली वालों को फंसा कर चले गए। तो 49 दिन तक केजरीवाल ने दिल्ली पर राज किया। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे गिफ्ट दिया जब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कई अपनी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन इसके बावजूद आज 1 अप्रैल है और क्या अप्रैल फूल्स डे के दिन दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है? इसी को जानने के लिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास, जिसके पास जनता दनादन खड़ी है आसपास, और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शिवानी जुड़ेंगी मुखर्जी नगर से, साथ ही साथ हमारे साथ अभिषेक इस वक्त पूर्वी दिल्ली मयूर विहार से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिवानी, आपसे, दिल्ली की जनता क्या अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है? जी बिल्कुल आंचल, यहाँ देखिए आज 1 अप्रैल है, सब्सिडी का जो अवधि थी वो समाप्त हो गई। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछे सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या जिस तरीके से सब्सिडी अब समाप्त होने वाली है, हो गई है आज से बिजली पानी पे, तो किस तरीके से तैयारी है? क्या कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आपको अधर में छोड़ गई पूर्व सरकार? बिल्कुल छोड़ गई है, क्योंकि जो वायदे हमें इन्होंने किए थे वो भी खत्म हो गए, जो पहले कांग्रेस सरकार दे रही थी वो भी खत्म हो गए हैं। इस वक्त हम सेंट्रली गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से है। इस वक्त कोई पार्टी दिल्ली के अंदर राज नहीं कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही राज कर रही है। तो मुझे ये कहना है, ये कैसी राजधानी है जहां ना आम आदमी की रीच में न बिजली है न पानी है, और ये सब्सिडी की अब तक गलत चली कहानी है। इनको चाहिए अपना ऑडिट कराएं सीएजी से और अपने खर्चों को कम करें, चोरियों को कम करें, जहां से रिकवरी नहीं हो रही उसको करें। अगर ऐसा ये करेंगे तो इससे इनके खर्चे कम हो जाएंगे और हमें सब्सिडी के बगैर भी हमारे सस्ते बिजली और पानी मिल सकेगा। तो आंचल, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लोग लगे हुए हैं किसी तरीके से ये जो महंगाई बढ़ रही है उससे डील किया जा सके। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सब्सिडी खत्म हो रही है आज, और अगर बिजली पानी की बात करें, ये एक मूल मुद्दा था चुनावों में, किस तरीके से देखते हैं सब्सिडी आज खत्म होने जा रही है? कितनी तैयार है दिल्ली की जनता? ये तो और बोझ पड़ गया है हम लोगों के ऊपर। एक तो पूरा होता नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, दूसरा सिर पे और दूसरी महंगाई बढ़ा दी गई है, और इसके लिए तो कुछ न कुछ कम होना चाहिए था, लेकिन वो उम्मीदों पे सब पानी फिर गया है।
सर, अगर केजरीवाल की बात करें, कल उनका बयान आया कि अब जो असेंबली चुनाव होते हैं उसमें वो इस मुद्दे को रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पे वो दोषारोपण करें। किस तरीके से देखते हैं, आखिरकार किसे जिम्मेदार मानते हैं? ये आज जो सरकार चल रही है, अब प्रभु के सहारे चल रही है। अब दिल्ली के अंदर कोई राज नहीं कर रहा, ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, सेंट्रल के अंडर है और ये सारा किया धरा सेंट्रल का है। इसके ऊपर आप इन्होंने जो बिल बना के भेजते हैं, पानी के बिल के ऊपर इतने सीवर चार्जेस लगा रखे हैं उन्होंने, और उसके ऊपर सर्विस टैक्स है, फिर टैक्स के ऊपर टैक्स है, तो ये सारा बोझ जनता के ऊपर पड़ रहा है। सर, बिजली और पानी के मुद्दे पे दिल्ली के चुनाव लड़े जाते हैं। दिल्ली की जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें फैसला दिया था, जिसे भुनाया भी गया था। कहीं आप मानते हैं कि एक बार फिर से दिल्लीवासी वहीं पहुंच गए जहां दिसंबर से पहले अभी तक खड़े थे? वहाँ नहीं पहुँच गए जी, उससे बहुत पीछे पहुँच गई हैं, जिसके अंदर इन्होंने केजरीवाल जी बैठे, इन्होंने कहा हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर ये करेंगे वो करेंगे तो इस्तीफा इन्होंने क्यों दे दिया? अगर इस्तीफा दे दिया तो इसका क्या कारण है देने का? क्या इनको आगे जाके दूर की सोच रहे थे? अभी मुख्यमंत्री तो बने नहीं थे और प्राइम मिनिस्टर की इनकी सोच पहली बन गई थी। ऐसा क्या इनकी सोच थी? जी, सबसे पहला मुद्दा है बिजली का, जो ये ऑडिट क्यों नहीं करा रही गवर्नमेंट? जो भी गवर्नमेंट बने, चाहे कांग्रेस बने, चाहे बीजेपी बने, चाहे आप बने, सबसे पहले आप उसका ऑडिट चल रहा है, पर जो सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई थी वो। चलिए हम शिवानी के पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं इस वक्त पूर्वी दिल्ली से। अभिषेक, जानना चाहेंगे, ये आज से जो सब्सिडी खत्म हो रही है और महंगाई की एक डबल मार दिल्ली की जनता पर पड़ने जा रही है, दिल्ली की जनता क्या मानती है कि केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार हैं? और अगर जिम्मेदार हैं तो क्या इसलिए क्योंकि उनको कामकाज की समझ नहीं थी, उन्होंने बजटरी एलोकेशन इसलिए नहीं किया, उन्होंने चांस पर डांस कर लिया क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री देश का बनना था और दिल्ली को अधर में छोड़ दिया? आखिरकार दिल्ली की जनता क्या मान रही है? क्यों अपने आप को ठगा महसूस कर रही है अगर वहां पर जनता ऐसा सोचती है तो? जी बिल्कुल आंचल, केजरीवाल ने बिजली हाफ और पानी माफ का जो झुंझुना पकड़ाया था दिल्ली वालों को, वो राहत आज पूरी तरह से खत्म हो गई है और इसीलिए दिल्ली वाले खासे नाराज हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो बात केजरीवाल ने कही थी 49 दिन में वो सीट छोड़ करके भाग गए, क्या वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे इसलिए दिल्ली वालों को धोखा दिया उन्होंने? ये देश का प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, बिजली पानी की वजह से ये मतलब इसमें सरकार में आए थे, सरकार चलाने इनके बस की नहीं है। ये केवल लोगों से झूठे वायदे करके और यहाँ से भाग गई। इनकी जो निगाह है डायरेक्ट प्रधानमंत्री की सीट पे, छोटी मोटी सीट पे नहीं है। और रहा बिजली पानी का, बिजली पानी है ना कभी सस्ती कर सकता था ना कुछ था, केवल लोगों को बहका के इन्होंने झूठ बोल के मतलब लोगों से वोट ले लिया, लोगों के साथ मतलब धोखा किया। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा पाखंडी, सबसे बड़ा धोखेबाज है। तो साफ तौर पर जनता नाराज है, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? मेरा तो यही कहना है कि केजरीवाल जी जो है 49 दिन के अंदर झूठे वादे कर करके दिल्ली के लोगों को ठग कर चले गए यहाँ से, और दिल्ली की जनता के बीच में जी कम से कम जब उनको सरकार बनानी थी तो 5 साल कम से कम दिखाते थे पब्लिक को कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। झूठ बोल बोलकर बिजली पानी के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करके और वोट मांग लिया, और वोट मांग के लोगों को ठग लिया, और आज लोग तराई कर रहे हैं वही बिजली पानी का, फिर वही हाल है और बड़े हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। साफ तौर पर आंचल, लोग जो है, आम जनता जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रही है और लोगों का गुस्सा भी यहाँ पर सामने आ रहा है। अभिषेक और शिवानी, हम आप दोनों के पास लौटेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को अप्रैल फूल बनाने वाले केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली की जनता से वोट की अपील भी कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रोड शो कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता नेहा केसरी ने यहाँ पर जायजा लिया। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त अरविंद केजरीवाल करने आए हैं। यहाँ पे लोगों के साथ उनके वॉलंटियर्स कार्यकर्ता है और यहाँ पर वो भाषण दे रहे थे। फिर से एक बार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और साथ ही आज 1 अप्रैल है जब उन्होंने सब्सिडी लगाया था 3 महीने के लिए, उसका वक्त खत्म हो गया है और आज से फिर से बिजली का दाम बढ़ने वाला है, उसको भी भुनाने की पूरी कोशिश की और उस पर भी कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अब क्योंकि उनकी सरकार चली गई है तो वो बिजली के दाम बढ़ा देंगे और सब्सिडी चली जाएगी। तो इन सारी मुद्दों को चुनावी मुद्दा बना करके अरविंद केजरीवाल पेश कर रहे हैं। फिलहाल आज चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में उनका रोड शो है जो कि शकूरपुर से शुरू होकर के आगे जाएगा और कई इलाकों में, और ऐसे ही जगह जगह जाकर वो रोड शो में लोगों को संबोधित करके अपने चुनावी मुद्दा बताएंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहित के साथ नेहा केसरी, इंडिया न्यूज।
तो देखा आपने, अभी भी दर दर जाकर वोट मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और जो खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है उसके लिए फिर एक बार कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ अभिषेक लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप पूर्वी दिल्ली के इलाके में हैं, यहाँ पर विधानसभा में भी जब चुनाव हुए थे खासा दबदबा आम आदमी पार्टी का देखने को मिला था, लेकिन अब जनता का क्या फीडबैक आ रहा है? एक बार फिर लोकसभा चुनावों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं चुनावों में। ऐसे में वहां की जनता क्या कहती है? उनका आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से मोहभंग हो गया है या एक बार फिर चांस देने के मूड में? जी बिल्कुल आंचल, पूर्वी दिल्ली एक ऐसा इलाका है जहां से आम आदमी पार्टी को खासा सपोर्ट मिला था। कुंडली विधानसभा की बात की जाए तो यहां से मनोज कुमार जीते भी थे, काफी उम्मीदें थी कुंडली के लोगों को, लेकिन पूरी तरह से निराश हुए, हताश हुए हैं। आप बताइए, अब लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है आम आदमी पार्टी की नजर जो है जिस तरह से वो घर घर जाके अभी भी वोट मांग रहे हैं, जबकि दिल्ली वालों के साथ उन्होंने धोखा किया है, क्या रिजल्ट मिलेगा उनको इस लोकसभा चुनाव में? इस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या पूरे देश के अंदर कहीं भी नहीं रुक पाएगी। झूठे वादे ज्यादा टाइम नहीं चला करते, झूठ का जो सफर होता है बहुत कम होता है, और झूठ बोल बोल के लोगों से वोट कब तक मांगेंगे? अब एक बार देख लिया लोगों ने, अब सबने नकार दिया, अब कांग्रेस को वोट दे रहे हैं सब लोग। तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव पर अब आम जनता जो है, आम आदमी जो है वो धोखा नहीं खाएगा, आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी ने देश को पागल बनाया, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया, पूरे भारत को पागल बनाना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है, यहाँ पूर्वी दिल्ली से सिर्फ संदीप दीक्षित ही विजयी होंगे और दिल्ली में सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। बीजेपी और केजरीवाल दोनों का एक ही जैसा रवैया है, लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब आपका क्या कहना है? लोकसभा इलेक्शन है सर पर, अब उसमें आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है? लोकसभा में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि इसका नाम का लेवा पानी का देवा कोई नहीं मिलेगा। जितने झूठे या फ्रॉड अरविंद केजरीवाल ने किए, इतने किसी ने नहीं किए हैं। और यहाँ से भागा 49 दिन में सरकार चलानी बस की नहीं थी इसकी, और बिजली पानी के लिए सारी पब्लिक तराई तराई करे, झूठ बोल के कि मैं बिजली का आधे बिल कर दूंगा, पानी को भी मतलब फ्री कर दूंगा। इस वजह से लोग झांसे में आ गए। अब से आगे इसका कोई झांसे में आने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी के पूरे देश में एक भी सीट कहीं नहीं मिला। तो साफ तौर पर यहाँ दिल्ली का जो जायजा मैं ले रहा हूँ उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो 3-4 महीने पहले आम आदमी पार्टी की हवा थी, लहर थी, लेकिन अब झूठ फैला, वो धोखे से आम आदमी पार्टी से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। आंचल, अब अभिषेक, एक सवाल जनता के जहन में और शायद हम सबके जहन में उठता है। एक पुरानी कहानी थी किस तरह से राजा का एक सिपाही होता है, बंदर होता है, और राजा की नाक पे जब मक्खी बैठ रही होती है तो बंदर तलवार से राजा की नाक बस काटने को ही होता है कि एक चोर आकर राजा की जान बचा लेता है। ऐसे में अब दिल्ली की जनता के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि खुद केजरीवाल एक तरह से कांग्रेस को बार बार, बीजेपी को बार बार चोर कहते आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके एक भी फैसले में ऐसी कोई शिद्दत नजर नहीं आती है कि फैसला अभी तक टिका हो। उन्होंने तो प्रावधान तक नहीं किया बजट में बिजली और पानी के लिए। जी बिल्कुल आंचल, अब ये बताइए, केजरीवाल ने जो वादे किए, पहले उन्होंने कहा समर्थन नहीं लेंगे, बाद में समर्थन लिया, यानी करना चाहिए था। बिजली पानी की बात उन्होंने कही, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी की कमी थी। कहीं ना कहीं वो जानते थे कि आम जनता जो है वो नासमझ है, उसको मूर्ख बनाया जा सकता है। इसी स्ट्रेटजी के तहत केजरीवाल ने सारे कदम उठाए। सारे इसी कदम उठाए थे। मैं बता रहा हूँ, झूठ बोल के उन्होंने वोट ले लिया, उसके बस की कुछ भी नहीं था। लोगों को बहका गया, क्योंकि दिल्ली की। चलिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जुड़े हुए हैं मयूर विहार से, और साथ ही साथ नेहा केसरी अब हमारे साथ ब्रिटानिया चौक पश्चिमी दिल्ली से जुड़ गई है। नेहा, सीधे आपसे जानना चाहेंगे और आप जनता का मुंह टटोलिएगा जरा। ये बताइए कि अप्रैल फूल तो आज हम बन गए हैं, दिल्ली की पूरी जनता बन गई है, लेकिन क्या हम अप्रैल फूल क्या पिछले 3 महीनों से बन रहे थे? ये एक अपने आप में सवाल जरूर है, क्योंकि कितने लोगों को आखिरकार जो सब्सिडीज का ऐलान किया था केजरीवाल ने, उसका फायदा भी पहुंचा? जनता क्या कह रही? जी बिल्कुल आंचल, हम उनसे जानना चाहेंगे। और आज अरविंद केजरीवाल यहाँ रोड शो कर रहे थे तो उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया, और उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस पे टाल दी बात कि बीजेपी और कांग्रेस के कारण आज से सब्सिडी कम हो जाएगी, घट जाएगी। हम तो सरकार से चले गए हैं और हमने जो 3 महीने का फायदा दिया था वो खत्म हो जाएगा। आइए हम लोगों से बात करते हैं। 3 महीने से सब्सिडी चल रहा था, क्या उसका कोई फायदा मिला था आप लोगों को बिजली बिल में? हाँ, मिला था उसका फायदा। आज आपको लगता है सब्सिडी कम हो गया, कुछ आपके साथ गलत हुआ है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? जबकि अभी खत्म नहीं होनी चाहिए थी। ये सब चुनावी पंगे हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये सब राजनीति। किसकी राजनीति? बस बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति है, सबको दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने लगाया था सिर्फ 3 महीने के लिए, उसके बाद वही खुद से सरकार छोड़ के चले गए थे। अगर वो चाहते आज रहते तो उसके बाद आपको मिल जाता। कौन छोड़ के चला गया? ये तो बिल्कुल बेकार में बदनाम किया जा रहा है आम आदमी को। आम आदमी नहीं गया, उसको तो इस कदर
कुंठित कर दिया गया कि उसको मजबूरी में अपनी सीट छोड़नी पड़ी। इसका तो सीधा सीधा खेल है। वो केजरीवाल पीएम पद के लिए गया है जी। आप बताइए। प्रधानमंत्री पद के लिए गया वो केजरीवाल। कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों ने उनको चुन के भेजा, आप लोगों के लिए उनको काम करना था। ये धोखा, किस तरह का वो धोखा 49 दिन उन्होंने चलाया बस है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ से भाग गए बस। आपको क्या लगता है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किस तरीके से? क्योंकि उन्हें सीएम बना था दिल्ली के वादे के लिए, दिल्ली में कुछ किया नहीं है, सीएम ने कुछ किया नहीं है, पीएम के ज्यादा चालू हो गए, तो ये ठगा हुआ महसूस कर। आपको लगता है 5 साल तक काम करके उनको फिर जाना? हाँ, उनको यहाँ पे काम करना चाहिए था 5 साल, इसके बाद प्रधानमंत्री के लिए पद जाना चाहिए था। नहीं जी, सही बात है जी, वो तो कहने की। हाँ जी, लालच, लोभ लालच था जी, तो वो तो सारा ही। नहीं, सीएम की कुर्सी को लात मार के उन्होंने गलत किया। आपको लगता है आज आप लोग ठगा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। केजरीवाल ने ठग दिया जी, केजरीवाल ने ठगा जी हम लोगों को जी, ठगा है पीएम के लिए जी। सबको लगता है कि पीएम पद के लिए केजरीवाल ने 49 दिनों में अपनी सरकार छोड़ दी और उसके कारण वो ठगा महसूस कर रहे हैं, या आधे से अधिक जनता को यही लगता है। आचल, नेहा, आपके साथ लगता है वो आपके समर्थक भी खड़े हुए थे, उनसे जरा अगर आप सवाल दोबारा से कर सके। हम चाहेंगे कि आखिरकार अगर केजरीवाल साहब ने प्रावधान किया था, सब्सिडी देना चाह रहे थे, तो वो सिर्फ 3 महीने के लिए क्यों दी गई? ये एक सवाल जनता के जहन में जरूर उठ रहा होगा। क्या वो पहले से ही मन बनाकर बैठे थे कि 49 दिन में या फिर 50 दिन में अपनी सरकार को त्याग देंगे? तो बचा नहीं अपने घर छोड़ करके। जी बिल्कुल, हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि केजरीवाल आप लोगों को सस्ती बिजली देना चाहते थे, तो सिर्फ 3 महीने के लिए क्यों दी? क्या पहले से वो चाहते थे कि 49 दिन में या 50 दिन में या 1-2 महीने में वो चले जाएंगे सरकार से? मैडम, वो एक तो उनके पास बहुमत नहीं था, उनके पास एक तो उनकी 28 सीटें आई थी एमएलए की, एक तो बहुमत पूरा नहीं था। कांग्रेस से उसने बाहर से समर्थन लिया था, ठीक है। कांग्रेस से समर्थन नहीं लिया तो किसी और सबने समर्थन वापस नहीं लिया, वो खुद इस मारे गए मैडम। एक कानून पास कराने के लिए बीजेपी और उन्होंने शामिल कर लिया था। 40 उनकी सीटें हो गई थी, इनकी 28 रह गई थी। आपको लगता है, आपको क्या लगता है? जो कह रहे हैं वही सही बात है, सब मिली जुली हुई है। उन्होंने चलने दिया नहीं, वो तो चलने ही नहीं दिया। वो खुद गए, किसी ने समर्थन वापस नहीं लिया। आप बताइए। केजरीवाल जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बने थे तो उनको मुख्यमंत्री का फायदा उठाना चाहिए। वो क्यों इस्तीफा दिए? हाँ, इसलिए लगता है कि वो 49 दिन में 50 दिन में उनको नहीं जाना चाहिए था और टाइम। जब हम लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था दिल्ली के लिए, तो उनको अपना जो है ये मुख्यमंत्री बनना चाहिए, टाइम पूरा करना चाहिए 5 साल के लिए। नेहा, सुन रही है लोगों की बात? बिल्कुल नेहा, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी, लेकिन अभिषेक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार अंतरिम बजट में दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उस वक्त अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अंतरिम बजट पास कराया, उसके बाद जाकर एलजी को अपना इस्तीफा सौंपा। क्या दिल्ली की जनता ग्राउंड जीरो पर ये समझ पा रही है कि अरविंद केजरीवाल चाहते तो प्रावधान कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नहीं किया, और अब वो आज एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं संसद को पास करना चाहिए था। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की ना सोचे, लेकिन संसद दिल्ली की जरूर सोचे, कांग्रेस बीजेपी दिल्ली की सोचे। जी बिल्कुल आंचल, महिला ब्रिगेड हमारे साथ है पूर्वी दिल्ली की, इन्हीं से सीधे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पूरे प्लान के तहत इस्तीफा दिया, लेकिन बिजली पानी की जो समस्या थी वो हल नहीं हो पाई। 3 महीने के भीतर ही सारी जो राहत थी वो खत्म हो गई है। कितना ठगा हुआ आप महसूस कर रही हैं? हम लोग काफी ठगा महसूस कर रहे हैं। हमने बड़े विश्वास के साथ इनको वोट्स दिया था कि भाई ये हमारी बिजली, पानी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा के ऊपर ये हमारे पास आए थे। हमने इनको वोट दिया, जिताया, इनको चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर भी बिठाया, लेकिन इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये दिल्ली को छोड़ के बाहर के लिए निकल गए। इन्होंने जो हमारे साथ मतलब एक किस्म से धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया दिल्ली की जनता को। यदि ये चाहते तो हमें ये सब फैसिलिटी दे सकते थे बड़े आराम से, लेकिन इन्होंने सबको छोड़ा, दिल्ली नहीं संभाली इन्होंने, और ये देश के ऊपर चले गए। ये हमारी दिल्ली को एक मॉडल बनाते तो हम लोग इनको देश के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में भी सोचते। आज से सब्सिडी खत्म हो रही है, हम लोग क्या करेंगे? हम बिजली पानी के बिल इतने कहाँ से भरेंगे? गरीब जनता तो छोड़िए, आप मिडिल क्लास का आदमी बड़ा परेशान है, वो नहीं भर पा रहा बिजली पानी के बिलों को, वो नहीं दे पा रहा, तो बाकी के गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उन बेचारों का क्या हाल है? उनको आज तक पानी नहीं दिया गया, उनको बिजली नहीं मिलती है, उनसे बिल नहीं भरे जा रहे हैं, तो हम लोग तो बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी, आपका क्या कहना है?
सब हम जो उन्होंने हमारे को 700 लीटर पानी फ्री देने के लिए कहा था वो भी हमारे लिए खत्म। अप्रैल में जो सब्सिडी थी वो भी खत्म होने वाली है। हमारे पे तो दुगना बोझ हो गया। हमने उनको ये सोचा था कि वो यहाँ के सीएम बनेंगे और हमें ये बताएंगे कि हमने इतना काम किया है। उन्होंने दिल्ली छोड़ करके भारत का सपना देख लिया। अब साफ तौर पर पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए, पीएम बनने के लिए उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगाया। चल बिल्कुल। नेहा और अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है, पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी, किसने वोट दिया? आम आदमी ने वोट दिया। और आम आदमी को अरविंद केजरीवाल क्या जोर का झटका धीरे से देकर चले गए? आपके ऊपर अब बोझ दोगुना पड़ गया है। शीला दीक्षित सरकार जितनी सब्सिडी देती थी अब वो भी गायब हो गई है। किस तरह से दिल्ली की जनता का बजट बिगड़ा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, फैसला आपको करना है। फिलहाल इतना ही हमारी खास पेशकश में। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।